आज है 21 दिसंबर 2024, दिन शनिवार। मधुभाषी में आपका फिर से स्वागत है। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की फटाफट 25 बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं यह हमें कमेंट में बताना ना भूलें। आयकर विभाग को भोपाल के मेंडोरी के जंगल में गुरुवार देर रात एक कार से 52 किलो सोना मिला। इसके अलावा 11 करोड़ रुपए कैश भी बरामद हुए हैं। कार एक मकान के बाहर लावारिस हालत में मिली। सोने की कीमत करीब 40 करोड़ 47 लाख रुपए आंकी गई है। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि यह सोना और कैश किसका है। आयकर विभाग को यह बड़ी कामयाबी मध्य प्रदेश में रियल एस्टेट कारोबारियों पर रेड के बीच मिली है। आयकर विभाग ने 2 दिन में भोपाल और इंदौर में 51 ठिकानों पर छापेमारी की है। अब यह पता लगाया जा रहा है कि सोना और कैश का कनेक्शन बिल्डर्स और आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के यहां चल रही कार्रवाई से तो नहीं है। जिस कार से सोना और कैश मिला है वह चेतन गौर नाम के व्यक्ति की बताई जा रही है। रीवा में पिकनिक स्पॉट पूर्वा वाटरफॉल में एक अमानवीय हरकत सामने आई है। युवक युवती को एकांत में देखकर 4 बदमाश वहां पहुंच गए। उन्होंने रुपए की डिमांड की और उनके पास रखे रुपए छीन लिए। इसके बाद उन्होंने और पैसे की मांग की। पैसे नहीं देने पर दोनों को निर्वस्त्र कर दिया और वीडियो बना लिया। बदमाशों ने कहा कि वे उन्हें दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे। युवक युवती बदमाशों से उन्हें छोड़ने की गुहार लगाते रहे, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। उज्जैन में शुक्रवार को सोसाइटी द्वारा सोयाबीन लेने से मना करने और उचित दाम नहीं मिलने से नाराज किसानों ने हंगामा करते हुए चक्का जाम कर दिया, जिसके कारण उज्जैन देवास रोड पर करीब 1 घंटे तक सैकड़ों वाहन जाम में फंसे रहे। किसानों का कहना है कि सोयाबीन के भाव 4000 से 4500 रुपए क्विंटल तक हैं। नरवर की सोसाइटी ने सोयाबीन लेने से इनकार कर दिया। कई किसान 2 दिन से ठंड में अपने ट्रैक्टर लेकर सोयाबीन बेचने के लिए खड़े हैं, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। किसान अब सड़क पर सरकार से भीख मांग रहे हैं। लाडली बहना योजना का सरकार विस्तार नहीं करेगी। 60 वर्ष से अधिक की महिलाओं को इसमें शामिल करने का कोई विचार नहीं है। योजना 21 से 60 वर्ष तक की महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसमें 1 करोड़ 22 लाख हितग्राही हैं और इन्हें जून 2023 से दिसंबर 2024 तक 19,218 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। इंदौर में सीएम मोहन यादव का हेलीकॉप्टर MR-12 रोड पर उतरा। यह सड़क इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा बनाई जा रही है। अधिकारियों ने दावा किया यह सड़क 50 साल तक टिकेगी। सड़क की गुणवत्ता जांचने के लिए सीएम ने सड़क पर हेलीकॉप्टर उतारा, जिससे भीड़ जमा हो गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव शुक्रवार को सुसनेर के ग्राम पाल्डा पहुंचे। यहां उन्होंने 880 मेगावाट आगर नीमच सौर परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इस परियोजना में आगर मालवा जिले की 550 मेगावाट क्षमता और नीमच जिले की 330 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजना शामिल है। उन्होंने किसानों को सरकार की ओर से सोलर पंप देने की बात भी कही और बताया कि पहले 1 लाख किसानों को ये पंप दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में तीसरी, चौथी, छठी और 7वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं 6 मार्च से शुरू होंगी। तीसरी और चौथी कक्षा की परीक्षाएं 6 से 11 मार्च तक, जबकि छठी और 7वीं की परीक्षाएं 6 से 12 मार्च तक होंगी। सभी परीक्षाओं की अवधि 2.5 घंटे होगी। भोपाल में लोकायुक्त की रेड में पूर्व आरटीओ आरक्षक सौरभ शर्मा के ठिकाने से 200 चांदी की सिल्लियां मिलीं। ये उसने अपने ऑफिस के फर्श में गाड़ रखी थीं। सौरभ का ऑफिस जयपुरिया स्कूल के ग्राउंड फ्लोर पर है, जहां उसने अंडरग्राउंड लॉकर बनाया था, जिसे 2 टाइल्स और कारपेट से ढक रखा था। लोकायुक्त की टीम ने शर्मा के घर और ऑफिस पर गुरुवार सुबह करीब 7 बजे रेड की, जो 17 घंटे तक चली। इस दौरान पुलिस को 7 नोट गिनने की मशीनें, 3 करोड़ कैश, 2 क्विंटल चांदी, 10 किलो चांदी के जेवर और 50 लाख का सोना मिला। मध्य प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को नर्सिंग काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर जितेंद्र चंद्र शुक्ला और रजिस्ट्रार अनीता चांद को पद से हटा दिया है। हाईकोर्ट के निर्देश पर सरकार ने यह कार्रवाई की है। सरकार ने मनोज सरियाम को नर्सिंग काउंसिल का चेयरमैन और कृष्ण कुमार रावत को रजिस्ट्रार का अतिरिक्त प्रभार दिया है। हालांकि इसकी घोषणा होना बाकी है। जबलपुर में लोकायुक्त पुलिस ने बिजली कंपनी के डीजीएम और उसके सहयोगी को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। डीजीएम ने कंपनी का लाइसेंस नवीनीकरण के लिए रिश्वत मांगी थी। पीड़ित ने लोकायुक्त एसपी से इसकी लिखित शिकायत की थी, जिसके बाद शुक्रवार शाम को यह कार्रवाई की गई। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन विधानसभा में कांग्रेस विधायकों ने अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं बीजेपी विधायकों ने राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस बीच गुना के बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य ने
अमित शाह के बयान को सही बताया है। कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने कहा कि इस देश में मूर्खों की कमी नहीं है। प्रदेश में कड़ाके की ठंड को देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों में बिजली व्यवस्था को सुचारू रखने के निर्देश दिए हैं। इससे सर्द हवाओं में कक्षाओं में खिड़कियां बंद कर पढ़ाई की जा सकेगी और पठन पाठन पर असर नहीं पड़ेगा। कई जिलों में बिजली सप्लाई बंद होने की शिकायतों के बाद यह आदेश जारी किए गए हैं। हर कक्षा में कम से कम 4 एलईडी ट्यूबलाइट की व्यवस्था करने को कहा गया है। सीएम ने खजराना गणेश मंदिर में भक्त निवास और शहर में 1000 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मोदी जी की सरकार अडिग है। उन्होंने राहुल गांधी और उनके परिवार को आने का निमंत्रण देते हुए कहा कि सरकार पर कोई आंच नहीं आएगी और जनता से बड़ा न्यायाधीश कोई नहीं है। 4 मौसम प्रणालियों के प्रभाव से हवा का रुख पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हो गया है, जिससे रात का तापमान बढ़ रहा है और ठंड में राहत मिली है। शुक्रवार को खजुराहो में तापमान 5 डिग्री दर्ज किया गया। 27 दिसंबर को एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में आने की संभावना है, जिससे 28 दिसंबर से बादल छा सकते हैं और कई जिलों में रुक रुक कर वर्षा हो सकती है। इस दौरान घना कोहरा भी छा सकता है। हाई कोर्ट ने श्री राम जानकी मंदिर आश्रम छिंदवाड़ा के महंत की राशि गबन मामले में साध्वी लक्ष्मीदास को 90 लाख रुपए सीजेएम कोर्ट में जमा कराने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार अग्रवाल ने सशर्त जमानत दी और राशि जमा करने के बाद रसीद जांच अधिकारी को देने की शर्त रखी। मुख्यमंत्री मोहन यादव और नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने शुक्रवार को प्रशासन अकादमी में 3 दिवसीय आईएएस सर्विस मीट का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि पढ़े लिखे होने के बावजूद मनमोहन सिंह जी को नहीं मालूम था कि जीरो बैलेंस पर खाता खोला जा सकता है, लेकिन यह चाय वाले को मालूम था। सीएम ने श्रीमद् भागवत का एक दृष्टांत भी सुनाया। उत्तर मध्य रेलवे के झांसी मंडल के ग्वालियर झांसी खंड में तीसरी लाइन के कार्य के संदर्भ में संदलपुर आंतरी स्टेशनों के बीच अप लाइन पर कट और कनेक्शन कार्य के चलते भोपाल मंडल से गुजरने वाली यात्री गाड़ियों का मार्ग परिवर्तित किया गया है। इसमें हजरत निजामुद्दीन तिरुवनंतपुरम एक्सप्रेस, कर्नाटक एक्सप्रेस, एर्नाकुलम एक्सप्रेस और जबलपुर श्रीधाम एक्सप्रेस शामिल हैं। इंदौर की कनाडिया पुलिस ने गुरुवार देर रात खजराना इलाके के वार्ड 40 से भाजपा पार्षद पुष्पेंद्र पाटीदार और उसके साथियों को जुआ खेलते पकड़ा है। रात में सभी को थाने लाकर जुआ एक्ट में कार्रवाई की गई और सभी को जमानत दे दी गई। प्रदेश की रीवा लोकायुक्त पुलिस ने शुक्रवार को मैहर जिले में रिश्वतखोर नगर पालिका अधिकारी सीएमओ को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। नगर पालिका सीएमओ ठेकेदार के लंबित बिलों का भुगतान करने के बदले 20,000 रुपए की रिश्वत ले रहा था। भारतीय रेलवे में नौकरी पाने का बेहतरीन मौका है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने 2025 के लिए विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 7 जनवरी 2025 से शुरू होगी। उम्मीदवार 6 फरवरी 2025 तक आवेदन कर सकेंगे। विभिन्न पदों के लिए 1036 रिक्तियों को भरा जाएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। शीतकालीन सत्र के दौरान बीजेपी विधायक सीतासरण शर्मा ने राहुल गांधी पर धक्का मुक्की का आरोप लगाया। कांग्रेस ने कहा कि जो सदस्य नहीं है उसका मामला क्यों उठाया जा रहा है। कांग्रेस के विधायकों ने सदन में नीले गमछे लहराए। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में गुरुवार रात धार्मिक बैनर लगाने को लेकर एक ही समुदाय के 2 गुटों के बीच आपस में मारपीट हुई। इस घटना में पत्थरबाजी भी हुई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया और शुक्रवार शाम को उन्हें उसी क्षेत्र में जुलूस के रूप में निकाला जहां उन्होंने हंगामा मचाया था। सीएम मोहन यादव बोले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है। विभिन्न सेक्टरों के साथ म्यूचुअल फंड उद्योग भी तेजी से आगे बढ़ा है। म्यूचुअल फंड उद्योग में निवेश 10 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 68 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड के उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। एमपीएसबी ने ग्रुप 5 के तहत नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ एवं अन्य समकक्ष पदों पर भर्ती के लिए नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके तहत नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स, ओटी तकनीशियन, स्पीच थेरेपिस्ट, ईईजी तकनीशियन सहित अन्य पदों पर भर्ती की जाएगी। आवेदन की प्रक्रिया 30 दिसंबर 2024 से शुरू होगी, जो कि 13 जनवरी 2025 तक चलेगी। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय ने अब प्रदेश भर के मेडिकल कॉलेजों में परीक्षा समाप्त होने के अगले दिन से उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की नई व्यवस्था लागू की है। इस प्रणाली के तहत
परीक्षा के दिन ही उत्तर पुस्तिकाएं स्कैन होकर अपलोड की जाएंगी। इससे मूल्यांकन में गति आएगी और परिणाम जल्दी घोषित होंगे, जिससे विद्यार्थियों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा।